अकरम, जुनैरा ठीक तो है ना? ठीक ही होगी। जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो वो सो रही थी। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, चलो नौशीन आंटी माँ हैं, उनका इमोशनल होना बनता है, लेकिन वासे भाई वो तो इतने मैच्योर इंसान हैं, वो कैसे इतनी बड़ी बात लड़की के ससुराल वालों से छुपा सकते हैं? आजकल भाई और भाभी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों का एक दूसरे से बहुत मूड ऑफ रहता है। जहाँ नौशीन जैसी सास हो ना, वहाँ बहुओं का मूड ऑफ होना बनता है। यार अब मेरी मम्मी इतनी भी बुरी नहीं है फिजा, जो तुम लोगों ने विलन का टैग दे दिया। हाँ बस थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव है। हाय, मैं सबके जाऊं तुम्हारी शुगर कोटिंग के। पता नहीं मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी ये सब। आलिया का तो ना बहुत बड़ा जिक्र है। अरे पहले हमारी शादी तो होने दो। अभी तो जो घर की सिचुएशन चल रही है ना, उसके हिसाब से तो मम्मी से कोई भी बात करने से भी खौफ आ रहा है। तुम लोगों ने क्या ये शादी 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 की रट लगा रखी है? वर्दा के जरिए ना इतनी अच्छी सुल्तान की लीड मिली है। अभी ना हमें इस केस पे फोकस करना चाहिए, लाली को ढूंढने पे फोकस करना चाहिए, शादी पे नहीं। पता नहीं मेरी लाली कैसी होगी, किस हाल में होगी। 7th मंथ स्टार्ट हो चुका है उसका। ऐसे वक्त में तो ज्यादा केयर की जरूरत होती है। और तुम्हें पता है उसका केस तो इतना हाई रिस्क भी है, कुछ हो गया खुदा ना खास्ता फिर क्या होगा? अब तो अल्लाह ही मदद करे हमारी। ऐसे एक बात बताऊं, बच्चे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है तुम इसीलिए बड़े नहीं हो रहे हो। वेरी फनी। अगर ये इतना ही फनी है ना तो तुम भी हंस लो मेरी तरह। अब चलो ना मेरे साथ, मुझे घर तो ड्रॉप करके आओ। बाबा ने बड़ी मुश्किल से मुझे 2 घंटे की मोहलत दी थी। यार तुम्हारे बाबा हमेशा विलन बने रहते हैं। दो प्यार करने वालों को कभी खुश नहीं दिख सकते क्या वो? तुम्हारी अम्मी को जो मैंने बोला था, तुम अब उसका बदला ले रहे हो ना मुझसे, है ना? है ना? है ना? ट्राई करा था। तुम्हारी कोशिश कामयाब हो चुकी है। पापा की कॉल आ रही है, यकीनन पूछना होगा कहाँ रह गई हो। चलो अब। चलो भाई से पहले कहीं यहाँ पे ना आ जाए। चलो। No, don't tell me. Wait, I'll call you back. Samra darling, तुम मुझे कहीं इग्नोर तो नहीं कर रही हो? मैं आपको क्यों इग्नोर करूंगी? Good girl. इग्नोर करना भी मत। ये ना हो हमारे अप्रेजल के टाइम पे मैं तुम्हें इग्नोर कर दूं। मुझे पता है तुम उस दिन चिप्स वाली बात पर मुझसे नाराज हो ना, लेकिन अब मैं क्या करूं? चिप गुस्सा आ जाता है, और तुम्हें पता है जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं क्या कर जाऊं। शुक्र करो उस वक्त मेरे हाथ में पिस्टल नहीं थी, नहीं तो खामखा मेरे से मर्डर हो जाता। आई एम सो सॉरी। उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई थी ना,
इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। आप मेरा इतना ख्याल भी तो रखती हैं। हाँ, ख्याल रखती हो, तभी तो तुम हंसते हुए अपनी सारी इंसल्ट बर्दाश्त कर लेती हो। अच्छा चलो ना, मुझे बताओ ऑफिस में क्या क्या गॉसिप चल रही है? गॉसिप तो चल रही है, वासिफ सर कल की फ्लाइट से कतर जा रहे हैं। व्हाट? कतर? ऑफिस में मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता चला है? वो कतर करने क्या जा रहा है? कतर क्यों जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एचआर वाला रिजवान है ना, मैं उसके ऑफिस गई थी तो वो फ्लाइट और होटल बुकिंग कर रहा था तो मुझे पता चला। वैसे बड़ी हैरत की बात है, आपको वासिफ सर ने नहीं बताया? कहीं आप दोनों की लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई? तुम्हारा ना सबसे बड़ा मसला यही है, तुम्हें थोड़ी सी लिफ्ट क्या करवा दो, तुम तो ज्योतियों समेत आंखों में घुसी जाती हो। और मेरी वास्ते से क्यों लड़ाई होने लगी? तुम ना अपने काम से काम रखा करो, समझी? और नजर तो बिल्कुल ना आया करो। कसम से एक नंबर की मक्कार औरत है ये। अच्छा हुआ जो वासिफ बच गया। हाँ हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मम्मी, एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो। मेरे रूम में जाएंगी ना आप, मेरी कबर्ड खोलेंगी तो सेकंड वाला जो ड्रॉज है उसमें पासपोर्ट रखा हुआ है मेरा, उसकी पिक्चर मुझे भेज दें प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें भेजती हूँ अभी। मैं दरअसल किचन में थी। ये बताओ तुम अकेले कतर जा रहे हो? वो ऑफिस को लिए गए, उनके साथ जा। अच्छा अच्छा, फरिया भी है क्या? नहीं, वो नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। देखो मुझे 10 मिनट तो लगेंगे, मैं जाती हूँ ऊपर, जाके भेजती हूँ तस्वीर तुम्हें, ठीक है? ओके, थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ? लगता है काफी बिजी रह रहा है ऑफिस में तुम्हारा। सीक्रेटली तैयारियां की जा रही हैं और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। हालांकि मैंने तुमसे पूछा था कि मैं दुबई जाना चाह रही हूँ, तुम साथ चलो, तुमने मुझे साफ इनकार कर दिया। तो फरिया, मैं ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहा हूँ और देखा जाए तो मैंने डेलिबरेटली तुम्हें नहीं बताया था। वो क्यों? फरिया, मैंने डिसाइड किया था ना कि एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। अगर तुम्हें पता चल जाता कि मैं जा रहा हूँ तो तुम डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्लान करती।